एक 150 साल पुराना मंदिर है जिसका नाम है मरी माता टेम्पल, जिसका नाम है, और वो मौजूद है सोल्जर बाजार में, जिसे डिमोलिश किया गया है। पाकिस्तान में फिर से एक मंदिर तोड़ दिया। वो मंदिर हिंदुओं का था, जाहिर सी बात है, अगर मंदिर है तो हिंदुओं का होगा। किसी ने वो मंदिर की जमीन बेच दी है। ये मेरा ख्याल है कि एज अ पाकिस्तानी शर्म से मेरा सर झुक जाता है जब मैं इस किस्म की हरकतें देखती हूँ। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, मुझे शर्म आती है अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर और अपनी इस कंट्री के ऊपर जहां पे ये जुल्म होता है और हम उसके लिए कुछ नहीं करते। लोग आए, रातों रात बुलडोजर फेरा, मंदिर गायब। जितने भी लोग थे यहाँ पे, जो वामपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो बात बात पे ये कहते हैं मस्जिद बेच दी जाए 70 मिलियन रुपीस में और फिर उसको डिमोलिश करके वहां दुकानें बनाई जाए, और वो भी भारत के अंदर, तो फिर आपके सेंटिमेंट्स क्या होंगे, आपके जज्बात क्या होंगे? उनके साथ मिलकर इस मंदिर को डिमोलिश किया गया। ये जो कर रहे हैं पाकिस्तानियों, तुम्हें कर्मा बताएं। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है। अफगानिस्तान की हुकूमत का, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि पाकिस्तान अपने फेलियर्स का ब्लेम अफगानिस्तान पर ना डाले कि भारत में इतना जुल्म हो रहा है, भारत में ये है, भारत में वो है, फलाना ढंग का। रोज झूठ बोलते हैं, रात के 9 बजे डिबेट्स पे बैठ के अलग अलग चैनल्स पे, किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकले। अफगानिस्तान की तरफ से ये लहजा, इतना सख्त लहजा, एक वार्निंग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करके देखे, अफगानिस्तान पर हमला करके दिखाए, फिर अफगानिस्तान जानता है कि उसने अपनी जमीन की हिफाजत कैसे करनी। राइट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खबर आई है कि जो सिंध के हिंदू कम्युनिटी है, खासतौर पे कश्मीर और घोटकी का जो एरिया है, वहां पे तकरीबन 30 हिंदुओं को किडनैप कर लिया गया है, सिर्फ वो सीमा वाले केस में, क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी के केस में। उनकी तरफ से पाकिस्तान में हिंदू कल मरता है तो आज मरे, आज मरता है तो अभी मरे, उनकी बला से। पर इंडिया जाएगी, जा चुकी होगी, तो क्या रिस्पांस वहां से आएगा? वहां के लोगों के दिल नहीं दुखेंगे? और फिर शायद यही वजह है कि वो लोग कहते हैं हमें भाई पाकिस्तान से ताल्लुक रखना ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब कराची में हिंदुओं की 150 साल पुराना मंदिर को रात के अंधेरों में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी बात यह थी कि इस दौरान पुलिस ने मंदिर गिराने वालों को सुरक्षा प्रदान की। बताया जा रहा है कि जब सुबह मंदिर के पुजारी पहुंचे तो उन्होंने 150 साल पुरानी इस पवित्र पूजा स्थलों को ध्वस्त पाया। इसका नाम मरी माता मंदिर था। ये मंदिर कराची के सोल्जर बाजार इलाके में मौजूद था। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर गिराने की घटना शुक्रवार देर रात हुई, जब इस इलाके में बिजली नहीं थी। तभी खुदाई करने वाली और मकान तोड़ने वाली कई मशीनें इस इलाके में पहुंची। उन्होंने बाहरी दीवारों और मुख्य द्वार को बरकरार रखते हुए अंदर की पूरी संरचना को तहस नहस कर दिया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बुलडोजर और अन्य उपकरण चलाने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा देने के लिए एक पुलिस वाहन भी घटनास्थल पर मौजूद था। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत अफसोसनाक खबर आई है कराची से। पाकिस्तान के जो मेन सिटी है कराची, वहां पे डॉन न्यूज के मुताबिक एक 150 साल पुराना मंदिर है जिसका नाम है मरी माता टेम्पल, जिसका नाम है, और वो मौजूद है सोल्जर बाजार में, जिसे डिमोलिश किया गया है खबर के मुताबिक। इसके ऊपर बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी अफसोसनाक खबर आई है। देखिए, ना सिर्फ चौधरी साहब ये अफसोसनाक है, बहुत सेंसिटिव खबर है, क्योंकि जज्बात लोगों के, मजहबी जज्बात इसके साथ अटैच है, और जाहिर है कि इसका एक रिएक्शन आना होगा, आया है, अभी आएगा मजीद। मैं जो अफसोस ये करूंगा कि इतनी सेंसिटिव चीज को इस लाइटली तरीके से हैंडल क्यों किया गया है। आपने उसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है कि 150 साल पुराना मंदिर था। अब जो मेरा उसमें से एनालिसिस निकल रहा है कि फिर इसमें से मुझे करप्शन की स्मेल आ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि दो अफराद हैं इसमें, एक इमरान हाशमी साहब हैं और दूसरा एक लेडी है रेखा। उन्होंने सुना है कि बिल को रेखा नाज़िम भाई उसका नाम है, ये दो लोग मुलव्वस हैं जी। उन्होंने 70 मिलियन रुपीस में इसको बेचा है आगे, और इसको कमर्शलाइज किया जा रहा है। एक आदमी नवेद, उसका नाम है नवीद या नवेद, वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे हुआ है सारा कुछ, और इसको रोका क्यों नहीं गया? एक हिस्टोरिकल जगह है, मजहबी जगह है, और फिर आप, और इसका रिएक्शन आएगा। फिर आप कहते हैं कि नफरतें क्यों है पाकिस्तान के खिलाफ, फिर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज इसका क्यों, इसका इंटरनेशनल कम्युनिटीज का रिएक्शन देगी। एक मजहबी जगह है और इसके साथ लोगों के मजहबी जो जज्बात इसके साथ अटैच है, और इस लाइटली तरीके से इसको हैंडल क्यों किया गया है? किसी को क्यों इजाजत दी? कुछ लोगों की तरफ से स्टांस ये आ रहा है, शायद गवर्नमेंट के नुमाइंदा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरफ से ये स्टांस आ रहा है, बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी जिसकी वजह से हमने यानी कि ऐसा करना पड़ा। तो ये कोई सर, अगर कोई पुरानी बिल्डिंग हो तो उसे डिमोलिश किया जाए। उसको अगर पुरानी बिल्डिंग थी, अगर वो उसकी मुरम्मत की जाती, और वो भी जो मद्रासी हिंदू कम्युनिटी जो उसको मैनेज कर रही थी, उनको एतमाद में लेकर उसकी मुरम्मत की जाती, उसको कमर्शियल करके 70 मिलियन रुपए में बेचा ना जाता। ठीक है, वो आज मैं ये एक में छोटी आ रहे हैं, वो हिंदू कम्युनिटी, मद्रासी कम्युनिटी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेचारे के, भाई ये हमारे साथ किया क्या है। चौधरी साहब, एक मिनट के लिए अगर आप अपने पांव उनके जूतों में डालें, कोई मस्जिद बेच दी जाए 70 मिलियन रुपीस में,
और फिर उसको डिमोलिश करके वहां दुकानें बनाई जाए, और वो भी भारत के अंदर, तो फिर आपके सेंटिमेंट्स क्या होंगे, आपके जज्बात क्या होंगे? आप उसी चीज में देखें उसको। इसी तनाजर से मैं इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूंगा कि ज्यादती की गई है। इस तरह जहां मजहबी चीजें इन्वॉल्व हो, बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और बिलखसूस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जहां ये पहले ही इस तरह के दूसरी दोनों तरफ से सेंटीमेंट्स हैं, तो उसको किसी ने एहतियात के साथ उसको हैंडल नहीं किया, ज्यादती की गई है। हिंदू कम्युनिटी को इत्मीनान में लेकर करना चाहिए था, और अगर मुरम्मत उसकी मतलूब थी तो उसकी मुरम्मत की जाती। वहां दुकानों के लिए कमर्शलाइज करने के लिए वहां पे स्कैंडलाइज कराने से बचना चाहिए था। इस तरह की मैं इस पे एहतजाज करूंगा, ये ज्यादती की। जबरदस्त सर, हम आपके साथ खड़े होंगे इस प्रोटेस्ट में, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये फर्ज है। वो हमारी बिल्डिंग थी, वो हिंदू की बिल्डिंग नहीं, वो पाकिस्तानियों की बिल्डिंग थी, और हमारा भी उतना ही फर्ज है कि हम उसकी हिफाजत के लिए खड़े हों। देखिए, पाकिस्तान में फिर से एक मंदिर तोड़ दिया। वो मंदिर हिंदुओं का था, जाहिर सी बात है, अगर मंदिर है तो हिंदुओं का होगा। किसी ने वो मंदिर की जमीन बेच दी, लोग आए, रातों रात बुलडोजर फेरा, मंदिर गायब। जितने भी लोग थे यहाँ पे, जो वामपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो बात बात पे बात हैं कि भारत में इतना जुल्म हो रहा है, भारत में ये है, भारत में वो है, फलाना ढंग का, रोज झूठ बोलते हैं। रात के 9 बजे डिबेट्स पे बैठ के अलग अलग चैनल्स पे किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकली। उनकी तरफ से पाकिस्तान में हिंदू कल मरता है तो आज मरे, आज मरता है तो अभी मरे, उनकी बला से, क्योंकि वोट तो आके यहाँ पे देगा नहीं उनको वोट। पर मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि यार, आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे? आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? लड़ाई आपकी सिर्फ भारत में नहीं है, अधिकारियों की लड़ाई वहां पर भी है। वो जो वहां के हिंदू हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनका क्या होगा? वहां पे जो सिख हैं, पाकिस्तान के जो सिख हैं, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, वो हमारे भाई हैं, उनका क्या होगा? हमने छोड़ दिया उनको, हम लोगों ने भी, आपने और मैंने सबने मिलकर छोड़ दिया उनको। कोई बात नहीं यार, तुम मरते हो तो मरो यार, हमारा क्या लेना देना है? हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे एमबीए बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर्स बनेंगे, हमारा बच्चा गूगल का सीईओ, बस यही करना है लाइफ में, यही जिंदगी है। ऐसा ही सोचना था। अगर यही मन में भावना होती ना, हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज भी ऐसा ही सोचते तो क्या इस देश में, भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी पैदा होते? नहीं होते। क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पैदा होते? नहीं होते। क्या महाराणा प्रताप पैदा होते? नहीं होते। देखिए, मैंने ये जो महापुरुष हैं, मैंने इनका नाम क्यों लिया है? क्योंकि इन्होंने अपनी नहीं सोची, इन्होंने दूसरों की सोची है, इसलिए आज इनकी पूजा होती है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है। अफगानिस्तान की हुकूमत का, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि पाकिस्तान अपने फेलियर्स का ब्लेम अफगानिस्तान पर ना डाले। उनका कहना था कि हमने दोहा एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ तो किया ही नहीं, हमारा एग्रीमेंट तो अमेरिका के साथ है। अफगानिस्तान की तरफ से ये लहजा, इतना सख्त लहजा, एक वार्निंग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करके देखे, अफगानिस्तान पर हमला करके दिखाए, फिर अफगानिस्तान जानता है कि उसने अपनी ज़मीन की हिफाजत कैसे करनी है, और हम हर उस ताकत या हर उस मुल्क को देख लेंगे जो अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जिसने हमला करने की कोशिश की या मुदाखलत की। इतनी सख्त वार्निंग आई है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए, और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को वार्न किया गया था। पहले आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया कि वहाँ पर दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं, दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं जहाँ से हमले होते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर आकर भी दहशतगर्द हमले करते हैं, और ये देख लिया जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे ख्वाजा आसिफ हैं, उनकी भी ये स्टेटमेंट आई थी कि अफगानिस्तान हमसायों वाला सलूक नहीं कर रहा, एक नेबर्स का जैसा सलूक होता है। यानी उनका मतलब ये था कि जो भाईचारे के साथ रहते हैं, वैसे तो मुझे नज़र नहीं आता कि कौन से नेबर्स यहाँ पर भाईचारे के साथ रहते हैं हमारे साथ। हाँ, अगर हम कुछ आगे बढ़कर देखें तो दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो दूसरे उनके हमसायों के ताल्लुकात बहुत ही शानदार हैं, लेकिन जब हम अपनी बात देखते हैं तो हमारे साथ किसके ताल्लुकात अच्छे हैं। चलिए, इस पर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी जो इसकी डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यानी अब आप ये देखिए कि अफगानिस्तान वो कंट्री कि जिसके लिए हम दुनिया से ये अपील करते फिर रहे थे, और उनके लिए हम कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे, हमने OIC करवाई कि तालिबान की जो हुकूमत आई, जिस पे हमने बहुत खुशियां मनाई और हमने बहुत शादियाने बजाए, उस हुकूमत के लिए हमने दुनिया से ये अपील की कि इनका पैसा दिया जाए। अमेरिका तक से हमने कहा क्यों नहीं दे रहे आप इनका पैसा, आप इनका पैसा दें। और वो अफगानिस्तान और वहाँ की हुकूमत ये कह रही है कि ये जो बातें कर रहे हो ये ज़्यादा बढ़ के बोलने की ज़रूरत नहीं, इसकी वजह है कि हमने तो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट, दोहा एग्रीमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि दोहा एग्रीमेंट हुआ है और उसके मुताबिक तो इनको ये हक हासिल नहीं है, और वहाँ की ज़मीन को किसी और कंट्री या पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के तौर पर किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि दोहा एग्रीमेंट तो हमारा अमेरिका के साथ हुआ। मतलब उनका कहने का मकसद ये कि तुम किधर से आ पड़े हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम तो उसके अंदर हो ही नहीं। ये कहा है उन्होंने, लिटरली उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो इस एग्रीमेंट के अंदर है ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।